अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू लर्न पॉइंट। तो गाइज़ आज आपके लिए एक और बेहतरीन स्कॉलरशिप की वीडियो फ्रांस से यूनिवर्सिटी ऑफ पॉलीटेक्निक डी पेरिस से लेके आए हैं। तो इस वीडियो में आपको मुकम्मल डिटेल से बताया जाएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आप हमारे चैनल पे डिफरेंट कंट्रीज़ की स्कॉलरशिप की वीडियो देख सकते हैं। अगर आप मुकम्मल प्रोसेस हमारे थ्रू करवाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सअप नंबर ऐड है, आप उस पे कॉन्टैक्ट करके हमसे भी कंप्लीट प्रोसेस अपना करवा सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अपने मेन मुद्दे पे। फ्रांस का कैपिटल है पेरिस, दुनिया के बेहतरीन कैपिटल्स में इसका शुमार होता है। तो इधर ही यूनिवर्सिटी है, इंस्टीट्यूट पॉलीटेक्निक डी पेरिस। यूनिवर्सिटी की बेहतरीन बात ये भी है, इसमें ना तो आइलेट्स की कोई रिक्वायरमेंट है और ना ही कोई एप्लीकेशन फ़ी की रिक्वायरमेंट है। तो हम देखेंगे इसमें कौन-कौन से प्रोग्राम ये यूनिवर्सिटी ऑफ़र कर रही है। इसमें कंप्लीट डिटेल आपको बताई जाएगी। तो हम देखते हैं। सबसे पहले तो इसमें जो है 2 ऑप्शन आ रहे हैं। एक आ रहा है एप्लीकेशन पोर्टल, एक आईपी पेरिस प्लेटफ़ॉर्म, एक डिस्कवर ऑल मास्टर प्रोग्राम्स। डेट ऑफ डेडलाइन है जो पीएचडी ट्रैक के लिए, वो है अक्टूबर 14, 2025 से जनवरी 20, 2026। तो अभी तकरीबन आपके पास 10 से 12 दिन हैं जिसमें आप इस पे अप्लाई कर सकते हैं। बेहतरीन मौका है उन स्टूडेंट्स के लिए जिन स्टूडेंट्स का एक ख्वाब है फ्रांस में पढ़े और विदाउट यूनिवर्सिटी फ़ी कोर्स जो है वो यूनिवर्सिटी ऑफ़र कर रही है। जब हम देखेंगे कोर्स फाइंडर में, ये मास्टर्स के प्रोग्राम भी ऑफ़र कर रही है और पीएचडी ट्रैक के प्रोग्राम भी ऑफ़र कर रही है। जो मास्टर्स के हैं वो 77 प्रोग्राम ऑफ़र कर रही है, जिसमें मास्टर 2 और मास्टर 1 है। अब M1 और M2 का मतलब क्या? अब M1 वो है जिन स्टूडेंट्स जो बैचलर्स के स्टूडेंट्स हैं, जिन्होंने अपनी जो है वो बैचलर्स कंप्लीट कर ली है या जिन्होंने अपना मास्टर्स कंप्लीट कर लिया है, ठीक है? अब M2 के वो स्टूडेंट्स आ जाते हैं जिन्होंने अभी एमफिल किया है और आगे पीएचडी के लिए अप्लाई करना है, या वो स्टूडेंट्स जिन्होंने अपना एमफिल का पहला साल किया है और दूसरे साल में वो इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। तो M1 और M2 का ये मतलब है। अब M2 में जो है वो 52 कोर्सेज़ हैं जो ऑफ़र कर रही है यूनिवर्सिटी, और M1 में 25 कोर्सेज़ ऑफ़र कर रही है। इसी तरह ये पीएचडी ट्रैक है। पीएचडी ट्रैक में 12 कोर्सेज़ हैं जो यूनिवर्सिटी ऑफ़र कर रही है, और मास्टर्स और पीएचडी ट्रैक के जो कोर्सेज़ हैं वो ऑफ़र कर रही है। और पीएचडी ट्रैक में आपको जो ऑल प्रोग्राम्स हैं वो टॉट इन इंग्लिश आ जाएँगे। प्रोग्राम है, इसका ड्यूरेशन 1 ईयर और लैंग्वेजेस में फ्रेंच और इंग्लिश है, ठीक है? और इसी तरह जो है एडवांस्ड पीएचडी ट्रैक है, ये 5 ईयर का है और लैंग्वेज इसमें इंग्लिश है, ठीक है? इसमें एक आपको और भी इसका बेनिफिट है, बैचलर के बाद स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं स्कॉलरशिप के लिए। इसमें आपको 2 साल का मास्टर और 3 साल की जो है आपको वो पीएचडी करवाई जाएगी। ये स्क्रॉल करेंगे तो आपको डिफरेंट कोर्सेज़ नज़र आ जाएँगे। पीएचडी ट्रैक के कोर्सेज़ हैं वो मोस्टली जो हैं वो आपको इंग्लिश में ही नज़र आएँगे, ठीक है? ये जिस तरह एडवांस्ड मटीरियल है, इसमें केमिस्ट्री वाले और फिज़िक्स वाले अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है? एनालिसिस, अरिथमेटिक, ज्योमेट्री ये फ्रेंच लैंग्वेज में है, ठीक है? इसी तरह ये इंग्लिश में है इसमें कुछ कोर्सेज़, और कुछ कोर्सेज़ जो हैं वो हैं फ्रेंच लैंग्वेज में। पीएचडी के लिए भी डेट मेंशन की हुई है और उन्होंने मास्टर्स की भी जो है वो डेडलाइन मेंशन की हुई है। पीएचडी के मैंने आपको आगे भी बता चुका हूँ, अक्टूबर 14, 2025 से जनवरी 20, 2026 तक है, और मास्टर की भी जो नीचे है वो डेडलाइन बताई गई है। अब मास्टर्स के वो 3 सेशन होते हैं। पहला सेशन था अक्टूबर 29, 2025 टू 8 जनवरी 2026, ठीक है? दूसरा सेशन है जनवरी 9, 2026 से मार्च 26, 2026 तक। इसी तरह तीसरा सेशन भी है, जब ओपन होगा आपको बताया जाएगा, ठीक है? तो इसमें मज़ीद फर्दर हम देखते हैं इसमें अपने अप्लाई कैसे करना है। जब आप अप्लाई नाउ पे क्लिक करोगे तो आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा, ठीक है? आप रजिस्टर करोगे अपने आप को पहले। जब आप रजिस्टर करोगे तो आपके फिर उसको अपनी मेल लगा के, पासवर्ड लगा के लॉगिन करोगे। क्लिक ऑन द न्यू एप्लीकेशन बटन टू स्टार्ट योर एप्लीकेशन। अब इसमें मैक्सिमम 5 एप्लीकेशन जो है वो आप अपनी दर्ज कर सकते हैं। हम न्यू एप्लीकेशन पे जाएँगे, तो वो आपका प्रोग्राम पूछ रहा है, ठीक है? तो आप इधर से अपना कोई भी सिलेक्ट कर लोगे। मैं जैसे ये सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है? तो इसमें जो है आपने अपना लेवल भी बताना है, आपका कौन-सा लेवल है, ठीक है? तो मैं मास्टर M2 कर लेता हूँ। तो ट्रैक में आप बता देना, ठीक है? इधर हम चलते हैं नेक्स्ट। पर्सनल इन्फॉर्मेशन आ जाएगा, एजुकेशनल बैकग्राउंड, लैंग्वेज स्किल्स, रिकमेंडेशन, एडिशनल इन्फॉर्मेशन, डॉक्यूमेंट्स, डिक्लेरेशन एंड ए कंसेंट एंड फाइनलाइजेशन, ठीक है? अब इसमें जो है आपको रिकमेंडेशन, आप बाकी यूनिवर्सिटीज़ जो थी, जिस तरह टर्की में थी, मलेशिया में थी और सऊदी अरेबिया में, इसी तरह डिफरेंट जो कंट्री की स्कॉलरशिप थी, उसमें आप सिर्फ अपने जो है रिकमेंडेशन लेटर्स वो अपलोड कर देते हो। लेकिन इधर इस तरह नहीं होगा। इधर आप जो है अपना अपने रेफरी पहले तो 2 अपने उनके नाम लिखोगे, ठीक है? फिर आप उनकी मेल दोगे। फिर आप मेल दोगे तो उनकी मेल पे जो है आपको यूनिवर्सिटी जो है वो मेल करेगी उनकी मेल पे। फिर वो जो है आपके प्रोफ़ेसर्स या आपका जो है सुपरवाइज़र, वो अपना जो है रिकमेंडेशन लेटर वो आपका अपलोड करेगा। तो ये है तरीकाकार इसमें रिकमेंडेशन लेटर का अपलोड करने का, ठीक है? तो इधर आप आ जाओगे, नेक्स्ट करोगे तो आप पर्सनल इन्फॉर्मेशन पे आ जाओगे।
अब ये आ गया पर्सनल इन्फॉर्मेशन, ठीक है। इधर उन्होंने ऑलरेडी जो है मेरा बता दिया है। तो हम इधर अपना जो है वो इधर इसी तरह डेट ऑफ बर्थ, कंट्री ऑफ बर्थ, आप सब कुछ इधर अपना सेलेक्ट कर लिया होगा। तो आप इस तरह अपनी जो है वो मोस्ट रिसेंट जो डिग्री आपने की है ना, सबसे पहले आपने वो पुट करनी है इधर। दी इंस्टीट्यूशन 1 जहाँ लिखा है आपने इधर मोस्ट रिसेंट डिग्री जो है वो अपनी पुट करनी है। उसकी आपने सारी डिटेल इधर पुट करनी है, अपनी यूनिवर्सिटी का नेम, अपनी सीजीपीए, आपने कब ये वो स्टार्ट की, कब एंड हुई, अपनी सीजीपी कितनी है, आपकी फर्स्ट सेमेस्टर में, सेकंड सेमेस्टर में सीजीपी कितनी आती रही है, आपने सब कुछ जो है इधर पुट करके फिर आपने नेक्स्ट कर देना है। तो ये है पोर्टल। इस पे मैंने आपको जो है वो फर्स्टली आपको स्टार्ट करके बता भी दिया है कि आपने किस-किस तरह आगे नेक्स्ट जो फर्दर है कंटिन्यू करना है इस पे अपनी एप्लीकेशन को। तो अप्लाई करना आपका काम है, मैंने आपको दिया है। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको दे दी है कि इसमें आइल्स की जो है वो बिल्कुल रिक्वायरमेंट नहीं है और ना इसमें एप्लीकेशन फ़ी है। इसमें बल्कि जो है वो आप फुली फंडेड स्कॉलरशिप है आपके लिए और एक बहुत से स्टूडेंट्स फॉर बैचलर स्टूडेंट्स एंड मास्टर स्टूडेंट्स इज़ द बेस्ट अपॉर्च्युनिटी टू एनरोल इन दिस स्कॉलरशिप। सो दैट्स व्हाई आप ज़रूर इसमें अप्लाई करें। ये आपके लिए एक बहुत ही गोल्डन चांस है। तो इस तरह आप अपनी जो है नेक्स्ट फर्दर अपनी एप्लीकेशन को प्रोसीड करोगे, लैंग्वेज अपनी डालोगे, रिकमेंडेशन डालोगे, अपनी जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है वो डाल के आप जो है अपनी डॉक्यूमेंट्स वगैरह पुट करके आप जो है नेक्स्ट फाइनलाइज़ेशन पे चले जाओगे तो अपनी एप्लीकेशन जो है वो प्रोसीड कर दोगे।